हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल जेन क्लासेस मस्ती में। आज आपसे बता दें क्लास 10th का क्लास 10th मोस्ट लघु उत्तरीय लेकर क्वेश्चन आया है। इसमें से आपका 10 नंबर कोई नहीं काट सकता है। 10 नंबर आपका कोई नहीं काट सकता है अगर बारीकी से इन सारे क्वेश्चन को अगर आप देख लिए तो ये वादा है, गारंटी है कि इसमें आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। और इसमें फोकस करिए कि 2 पॉइंट है। पहला तो पॉइंट आपका ये है कि सीबीएसई वाले लोगों का भी है इसमें, और बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई जितने बोर्ड हैं सारे के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन फर्स्ट का है, पवन अप्रदन वाले क्षेत्र कृषि के कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है। क्वेश्चन पहले देख लीजिए कब राइज किया है, 2021 में ही राइज किया है, समझ लीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे जाते हैं। कितने नंबर में पूछे जाते हैं बाबू? 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो इसको बिना कहा जाए तो लॉस की वजह समय को शुरू से अंत तक देखना। कह रहे कि पवन अप्रदन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि, कौन सा कृषि? पट्टिका कृषि उपयोगी मानी जाती है। पट्टिका कृषि उपयोगी मानी जाती है तो यह कृषि फसलों के बीच घास की पट्टियां विकसित करती है। फसलों के बीच घास की पट्टियां विकसित करती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि फसल लगे रहेंगे और उनके बीच घास उत्पन्न हो जाएंगे। उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? पवन अप्रदन वाले क्षेत्र। जी हाँ, सीबीएसई वाले थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। यही क्वेश्चन उन सबसे पूछ लिया जाता है कि विच मेथड ऑफ एग्रीकल्चर इज कंसीडर्ड यूजफुल इन द एरिया ऑफ विंड इरोजन। ध्यान देना, आंसर इसका हो जाएगा एरियाज प्रोन टू वाइंड इरोजन। एप्लीक्यू एग्रीकल्चर इज कंसीडर्ड यूजफुल। दिस एग्रीकल्चर इज डन बाय डेवलपिंग स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास बिटवीन द क्रॉप्स। वही बात रहा कि फसलों के बीच में क्या होता है? घास की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये है 2019 का, मृदा निर्माण के कारकों का उल्लेख करें। मृदा निर्माण के कारकों का उल्लेख करें, यानी कहने का मतलब क्या है? मृदा का मतलब होता है सॉइल माने होता है मिट्टी। और कह रहा है कि इस क्वेश्चन में कि सॉइल का निर्माण कैसे होता है उसका उल्लेख कर देना है। अगर आप अच्छा से कर सकते हो तो इसमें आपका 2 नंबर कोई काट नहीं सकता है। बारीकी से देखना बाबू, मृदा का निर्माण भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं से होता है। अब देखना इसमें कीवर्ड तुम पकड़ लेना। तो कोई कहे कि मृदा का निर्माण कैसे होता है तो 2 पॉइंट, एक तो भौतिक और दूसरा का एक रासायनिक। पहल का भौतिक और दूसरा का रासायनिक। अब इन प्रक्रियाओं के कारण चट्टानों मुलायम हो जाती है। इन प्रक्रियाओं के कारण क्या होती है? चट्टान मुलायम हो जाती है, यानी कि सॉफ्ट हो जाती है और आसानी से टूटकर कणों में बदल जाती है। आसानी से टूटकर कणों में बदल जाती है, यानी कि सबको पता है कि भैया जो चट्टान होता है वो हार्ड होता है। और इस अवस्था में अगर भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया उन पे कराया जाता है तो वो टूटते हैं छोटे छोटे पार्टों में। छोटे छोटे पार्टों में टूटने के बाद वो क्या करते हैं? छोटे छोटे कणों में परिवर्तित होते हैं। और जब छोटे छोटे कणों में परिवर्तित होते हैं तो उसमें पानी वानी पड़ते रहता है, तो क्या करते हैं? एक निश्चित अवस्था पे जाकर वो अपने अवस्था को बदलकर और मृदा यानी कि मिट्टी का रूप धारण कर लेते हैं। मृदा निर्माण के 5 प्रमुख कारक घटक होते हैं। कैसे मृदा बनता है उसका 5 घटक होता है। इन 5 प्रोसेस अगर हो जाएगा ना तब जाकर क्या होगा? पत्थर टूटकर मिट्टी बन सकता है। पहला, स्थानीय जलवायु, मूल चट्टानों की प्राकृतिक, तीसरा का वनस्पतियां, चौथा का भू आकृति एवं ऊंचाई, और पांचवा का मृदा बनाने में लगने वाला समय, यानी कि लास्ट में जितना समय लग गया उसको मृदा बनाने में, वो है आपका 5 नंबर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।